जादुई प्रयोगशाला, लवणों का रहस्य। परीक्षा का दिन पास आ रहा था। आरव और अनन्या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में खड़े थे। उनके सामने मेज पर कई कांच की शीशियां रखी थीं, जिनमें रहस्यमयी सफ़ेद और रंगीन पाउडर भरे थे। आरव ने कहा, अनन्या, अगर हमें नमक विश्लेषण सॉल्ट एनालिसिस में महारत हासिल करनी है तो हमें इन लवणों के रंग, रूप और गंध को गहराई से समझना होगा। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी नोटबुक खोल ली। सबसे पहले उनकी नज़र रंगीन लवणों पर पड़ी। अनन्या ने एक शीशी उठाई जिसमें गहरा हरा पाउडर था। ये कॉपर कार्बोनेट CuCO_3 है, उसने बताया। इसका रंग मोर के पंख जैसा हरा और बनावट क्रिस्टली अमॉर्फस होती है। वहीं बगल में एक हल्के सेब जैसे हरे रंग का पाउडर रखा था। आरव ने उसे पहचानते हुए कहा, और ये निकल कार्बोनेट NiCO_3 है। दोनों हरे हैं, लेकिन इनकी चमक अलग है। आरव ने 2 और शीशियां उठाईं। एक में सुंदर गुलाबी रंग के रवेदार क्रिस्टलीन दाने थे। ये कोबाल्ट क्लोराइड COCl_2 है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी शीशी में पीले भूरे रंग का चिपचिपा सा पदार्थ था। अनन्या ने गौर किया, ये फेरिक क्लोराइड FeCl_3 है। ये हवा से नमी सोख लेता है, इसलिए ये थोड़ा गीला दिख रहा है। अब बारी थी गंध पहचानने की। अनन्या ने एक सफ़ेद क्रिस्टलीय लवण की शीशी खोली और धीरे से अपनी नाक की ओर हवा लहराई। उफ़, इसकी गंध तो बिल्कुल सिरके, विनेगर जैसी है, वो नाक सिकोड़ते हुए बोली। आरव ने चार्ट देखा और कहा, ये लेड एसीटेट FeBrCH_3COO_2 या जिंक एसीटेट ZnCH_3COO_2 हो सकता है। दोनों ही सफ़ेद रवेदार होते हैं और सिरके जैसी महक देते हैं। आरव ने एक और सफ़ेद नमक उठाया और उसे थोड़ा गर्म किया। अचानक एक बहुत ही तीखी, आंखों में पानी ला देने वाली गंध निकली। ये अमोनिया की गंध है, आरव चिल्लाया। इसका मतलब यह अमोनियम क्लोराइड NH_4Cl है। देखो, ये सफ़ेद और पूरी तरह रवेदार है। अनन्या ने अपनी नोटबुक में तुरंत ये विशेषता लिख ली। आरव, यहाँ देखो। अनन्या ने 2 सफ़ेद लवणों की ओर इशारा किया जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। लेड नाइट्रेट PbNO_3_2 और बेरियम क्लोराइड BaCl_2 दोनों ही सफ़ेद और रवेदार हैं। इनकी कोई गंध भी नहीं है। आरव ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, इन्हें पहचानने के लिए हमें रासायनिक परीक्षण करने होंगे, क्योंकि भौतिक रूप से ये जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। अनन्या ने अगले 2 लवणों का निरीक्षण किया। एल्यूमिनियम सल्फेट Al_2 SO_4_3 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO_4 भी सफ़ेद हैं। उसने पाया कि मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल थोड़े सुई के आकार के और चमकदार थे। विज्ञान केवल देखने के बारे में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म अंतरों को महसूस करने के बारे में भी है, अनन्या ने दार्शनिक अंदाज में कहा। आरव एक कोने में रखी एक विशेष शीशी के पास गया। वो आर्सेनिक क्लोराइड ACl_3 था। सावधान अनन्या, आरव ने चेतावनी दी। ये अक्सर रंगहीन या हल्का पीला तैलीय तरल जैसा हो सकता है और इसकी गंध बहुत तीखी और अप्रिय होती है। इसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। दोनों ने सुरक्षा के लिए अपने दस्ताने ठीक किए। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनकी मेज पर सभी 12 लवणों का विवरण तैयार था। आरव और अनन्या ने मिलकर एक बड़ा चार्ट बनाया। रंगीन लवण कॉपर, निकल, कोबाल्ट और फेरिक, सिरके जैसी गंध वाले एसीटेट्स, तीखी गंध वाले अमोनियम, और वे सफ़ेद लवण जो देखने में एक जैसे थे लेकिन अपने गुणों में अलग। अब हम तैयार हैं, आरव ने अपना लैब कोट ठीक करते हुए कहा। अनन्या ने अपनी नोटबुक बंद की और मुस्कुराई। हाँ, नमक विश्लेषण अब हमारे लिए कोई पहेली नहीं रहा। ये तो एक विज्ञान है जिसे हमने अपनी इंद्रियों से सुलझा लिया है। जब वे प्रयोगशाला से बाहर निकले तो उन्हें यकीन था कि वे अपनी परीक्षा में सफल होंगे। लवणों का रहस्य, रसायन लैब का साहसिक सफर। रसायन अकादमी की शानदार लैब में नितिन और क्रोमी अपने अंतिम प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे थे। नितिन ने एक सफ़ेद क्रिस्टलीय चूर्ण उठाया। ये अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, उसने कहा। उन्होंने इसमें थोड़ा NaOH मिलाया और गर्म किया। अचानक तीखी अमोनिया की गंध हवा में फैल गई। जब उन्होंने HCl में डूबी हुई कांच की छड़ को परखनली के पास रखा तो सफ़ेद घने धुएं ने सबका ध्यान खींच लिया। यह अमोनियम आयन की निश्चित पहचान थी। नितिन ने 2 और सफ़ेद लवणों की जांच शुरू की। उसने पहले लवण को सूंघा, सिरके जैसी गंध। यह पक्का लीड एसिटेट है। इसकी पुष्टि के लिए उसने पोटाशियम आयोडाइड मिलाया, जिससे पीला अवक्षेप बना। फिर उसने लीड नाइट्रेट को गर्म किया। परखनली से चटकने की आवाज़ आई और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकलने लगी। नितिन ने मुस्कुराते हुए अपनी नोटबुक में दोनों लीड लवणों के परिणाम दर्ज किए। दूसरी ओर क्रोमी ग्रुप 2 के लवणों की पहचान कर रही थी।
उसने आर्सेनिक क्लोराइड के घोल में तनु HCl और H_2S गैस प्रवाहित की। देखते ही देखते घोल में चमकीला पीला अवक्षेप येलो प्रेसिपिटेट बन गया। आर्सेनिक की उपस्थिति पुष्ट हुई। उसने उत्साह से कहा, वह जानती थी कि यह परीक्षण इस घातक तत्व की पहचान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस नीले हरे लवण को देखो क्रोमी, नितिन ने कॉपर कार्बोनेट की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने इसे तनु अम्ल में घोलकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। अचानक घोल का रंग बदलकर गहरा चॉकलेट जैसा भूरा हो गया। क्रोमी और नितिन इस सुंदर रंग परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। कॉपर आयन ने अपनी उपस्थिति का शानदार प्रमाण दिया था। अब नितिन ने एल्यूमिनियम सल्फेट का परीक्षण शुरू किया। उसने सफ़ेद चूर्ण का घोल बनाया और उसमें लेक टेस्ट किया। जब उसने नीला लिटमस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो घोल के ऊपर एक सुंदर नीला जिलेटिन जैसा अवक्षेप तैरने लगा। ये एक नीले द्वीप जैसा दिख रहा था। नितिन ने सावधानी से इस ब्लू लेक को अपनी स्लाइड पर जमा किया। क्रोमी ने एक पीले भूरे रंग के लवण फेरिक क्लोराइड को हाथ में लिया। उसने जैसे ही इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड की कुछ बूंदें डाली, पूरा घोल गहरे प्रूशियन ब्लू रंग में बदल गया। ये तो जादू जैसा है, वो चिल्लाई। लोहे के आयनों ने अपना असली रंग दिखा दिया था, जो देखने में किसी गहरे समुद्र जैसा लग रहा था। नितिन को एक गुलाबी रंग का लवण मिला, कोबाल्ट क्लोराइड। उसने इसमें ईथर और एसीटोन मिलाकर हिलाया। जादू की तरह गुलाबी रंग बदलकर गहरा नीला हो गया। कोबाल्ट अपनी रंग बदलने की कला में माहिर है, नितिन ने अपनी लैब मैनुअल में लिखा। यह लवण नमी के साथ अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता था। क्रोमी ने मैग्नीशियम सल्फेट के सफ़ेद क्रिस्टल उठाए। उसने इसका घोल बनाया और इसमें अमोनियम फॉस्फेट मिलाया। धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर सफ़ेद क्रिस्टलीय अवक्षेप बनने लगा। मैग्नीशियम, तुम भी मिल गए, उसने शांति से कहा। लवणों की पहचान अब एक रोमांचक पहेली को सुलझाने जैसी लग रही थी। ये हरा लवण निश्चित रूप से निकल कार्बोनेट है, नितिन ने कहा। उन्होंने इसमें DMG डाइमेथिल ग्लीऑक्सीम रीजेंट मिलाया। कुछ ही पलों में घोल का रंग बदलकर चेरी जैसा लाल चेरी रेड हो गया। क्रोमी और नितिन एक साथ बोले, निकल का पुष्टिकरण। लैब अब अलग अलग रंगों के घोलों से भर गई थी, जो उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम थे। अंत में उन्होंने जिंक एसिटेट और बेरियम क्लोराइड की जांच की। जिंक ने H_2S के साथ सफ़ेद अवक्षेप दिया। फिर नितिन ने बेरियम क्लोराइड को प्लैटिनम के तार पर लेकर ज्वाला फ्लेम पर रखा। पूरी लैब सेब जैसे हरे एप्पल ग्रीन रंग की रोशनी से जगमगा उठी। प्रैक्टिकल पूरा हुआ, क्रोमी ने खुशी से कहा। वे अब अपने रसायन विज्ञान के इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार थे।